नमस्कार मित्रों। अधिकतर क्या होता है कि हम कुछ गलतियां अपने व्यवहारिक जीवन में करते रहते हैं। जैसे हम कहीं किसी धर्म स्थान में गए, किसी दूर के मंदिर में गए, हम वहां से जो हमारे ईश्वर है जिनके हम दर्शन करने गए थे, उनकी फोटो या प्रतिमा ले आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम अधिकतर रोजाना भगवान के स्टेटस लगाते हैं। ये हमारा धार्मिक मानसिक संकल्प हो सकता है, लेकिन हमेशा इस बात से बचना चाहिए। कभी भी 2-3 बातों का प्रत्येक व्यक्ति को ख्याल रखना चाहिए। किसी भी धर्म स्थान से कोई भी प्रतिमा नहीं लाना चाहिए। यदि आप ला रहे हैं, तो आप उस बात के पूरे जवाबदार रहें कि उनको पूरा सम्मान, उनका स्नान, उनका पूजन, उनका ध्यान यदि आपकी पत्नी आप नियमित रूप से कर सकते हैं, तभी लाएँ। केवल ला के शोकेस में रखने की वस्तु नहीं है ईश्वर की प्रतिमाएँ, इसलिए नहीं लाना चाहिए। अधिकतर लोग क्या करते हैं कि हमने पेपर में पढ़ा, हमने गूगल में देखा, हमने एक रील्स में देखा और बगलामुखी जाप शुरू कर दिया, धूमावती शुरू कर दिया, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, राम राम कर रहे हैं। हमने देख लिया कि भाई शंकर भगवान की पूजा करने से फलाना फल प्राप्त हो गया और हम उसको करने में तत्पर हो गए, फलाना मंत्र। अब हमारी जो दिनचर्या का हिस्सा है, अगर हम पूजा पाठ करने वाले परिवार से जुड़े हुए हैं, तो दुर्गा चालीसा, लक्ष्मी चालीसा, काली चालीसा, भैरव चालीसा, उसके बाद कोई पाठ मंत्र स्तोत्र, ये हम लगातार अपने जीवन में भयग्रस्त होकर जोड़ते चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये वैसा ही है कि आप के घर की बिजली खराब हो गई थी, आपने मिस्त्री को बुलाया और उसने टेस्टर निकाल के चेक किया और सब कुछ ठीक करने का प्रयास किया, और आप भी मार्केट में गए और आपने 25 रुपए का टेस्टर लाकर अपने आप को मिस्त्री बनाने का ख्वाब देखना शुरू कर दिया। अब आप जबरन उंगली कर रहे हैं उस सॉकेट्स में जिसकी आपको कोई जानकारी नहीं है। केवल टेस्टर ले आना आपके इंजीनियर होने को नहीं दर्शाता। उसी तरह कभी भी ईश्वर के स्टेटस लगाने से बचना चाहिए। बहुत कम लगाना चाहिए। कोई भी मंत्र पाठ नहीं करना चाहिए। यदि वो गुरु मुख से मिला हो और आप स्वस्थ हैं मानसिक और शारीरिक रूप से, तभी करना चाहिए और केवल एकमात्र रूप से करना चाहिए। आप इन चीजों का ख्याल रखें, तो आप बहुत सारी मुसीबतों से अपने आप बच सकते हैं। ध्यान रखें। धन्यवाद।